अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की एक बहुत ही वीआईपी रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसमें मैं एक सीक्रेट ऐसी चीज़ डालने वाली हूँ, जिसे डालने के बाद अगर आप भी ये चिकन कोरमा खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह वाह, क्या बात है इस कोरमे की, वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो बस एक ऐसी ट्रिक इसमें हमने लगानी है कि जिससे ये कोरमा बन जाएगा बहुत ही शानदार। कम वक्त में, कम मेहनत में, कम बजट में रहते हुए भी इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बन सकती है कि बस आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने आज ये शाही चिकन कोरमा बना के तैयार किया है, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। ऑयल यहाँ पे 3/4 कप मैंने लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्याज हमने ली है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, बिल्कुल बारीक कटी हुई। तो इवनली आपने प्याज इसी तरह से एकदम बारीक काट के लेनी है। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन कलर आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्रिस्पी प्याज फ्राई करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें डालूँगी नमक। थोड़ा सा प्याज फ्राई करते टाइम अगर नमक इसमें शामिल कर दिया जाए तो इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है और प्याज क्रिस्पी फ्राई होती है। तो ये छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसका यूज़ करके देखिएगा आप लोग भी। तो प्याज देखिएगा बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी प्याज। तो बस प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। बस चम्मच चलाते रहें जब भी प्याज फ्राई करें। कभी भी ये नहीं करें कि प्याज को छोड़ दें, इससे ये होता है कहीं से ज़्यादा डार्क कलर आ जाता है, कहीं से लाइट आ जाता है। तो इस तरह से सालन का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। तो प्याज जब भी फ्राई करें ना, तो इसे आप लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करें, ताकि सब जगह से इवनली एक जैसी हमारी प्याज फ्राई होकर तैयार हो। तो यहाँ देखिए मैं इसमें चम्मच इसी तरह से चलाती जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी, मैंने निकाल लिया है प्याज को। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। और अब हमने क्या करना है, इसी ऑयल में साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 6 लौंग, काली मिर्चें 10 से 12 अदद, तेज़पात के 2 पत्ते। तो इस तरह से मैंने साबुत खड़े गरम मसाले ये ले लिए हैं। तो ये सारे इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अभी गैस का फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। 750 ग्राम हमारे पास यहाँ पर चिकन है। चिकन डालने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, हल्दी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाएगी, इससे कलर खूबसूरत आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये शाही देगी कोरमा है, तो इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला। 1 कप भर के दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था गैस का फ्लेम बंद है। अभी मैं ये सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। तो पहले आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी आपको बता रही हूँ कि हर कोई आसानी से बना सकता है, झटपट से ही बन जाती है। बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इसे। अगर आपके पास आधा घंटा है या 20 मिनट हैं तो आप इस रेसिपी को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। बस प्याज फ्राई करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ इसे मसालों में पकाने में चिकन को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो जो दही का पानी है और जो मसाले ऐड किए हैं, इसी में चिकन हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। तो मैंने इसे कवर कर दिया। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने 12 से 15 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। चिकन आप देख सकते हैं हड्डी से अलग होने लगा है, इतना अच्छा चिकन यहाँ पे गल चुका है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसमें तली हुई प्याज भी ऐड कर देंगे। तो मैंने इसे चूरा कर लिया था हाथ से और इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। दानेदार बहुत ही मज़ेदार सा शाही कोरमा ही बनेगा। और इसमें अभी मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी जो कि इसको 4 चाँद लगा देगी। इसका जायका बनेगा बहुत ही लाजवाब। तो जिस चीज़ का मैंने ज़िक्र किया था वो है दूध।
यहाँ पर हमने दूध डालना है। जब आप इसमें ग्रेवी करना चाह रहे हैं तो आपने पानी नहीं ऐड करना है, आपने दूध डालना है। इससे ये कि ना तो आपको इसमें पिसे हुए बादाम डालने पड़ेंगे और ना ही कोई और चीज़ आपने ऐड करनी पड़ेगी। तो बस आप इस तरह से 1 कप मैंने दूध का ऐड कर दिया है और दूध पहले से उबला हुआ दूध था, इसमें मलाई भी मौजूद थी, आप देख सकते हैं। तो इससे ये बहुत ही रिच, बहुत ही मज़ेदार कोरमा बनता है। बिलीव मी, आप तभी करेंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे। तो मेरे कहने पर तो लाज़मी आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच और थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस मैंने ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स। और इसमें लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक। अदरक डालने से बहुत ही अच्छा-सा इसका फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। अगर आप किसी दावत में ये रेसिपी बनाएँगे तो गारंटी है मेरी कि खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे और आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने ऐसा इसमें क्या डाला है, जो ये इतना मज़े का बना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे दम पर लगा दिया था 5 मिनट के लिए। इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए बनाने में देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसे। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम घर के मसालों के साथ ये शानदार सा कोरमा बनके तैयार हो चुका है। शाही कोरमा जो कि खाने में बना है बहुत ही लाजवाब। ये देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इतना खुशबूदार, इतना ज़ायकेदार ये बना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डिश आउट कर रही हूँ और हम इसे खाएँगे तंदूर वाली रोटी के साथ, उससे ये बहुत मज़े का लगता है। या फिर ताफ़तान के साथ खाइएगा, ताफ़तान के साथ भी ये बहुत ही लज़ीज़ लगता है। तो इस तरीके से आप लोग ये रेसिपी मेरे कहने पर एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आपने देखा बिना किसी मेहनत के और कितनी आसान सी रेसिपी है। बनाने में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको मसाले इसके लिए चाहिए होते हैं। जस्ट आपने सिर्फ प्याज फ्राई करनी है, उसके बाद बस ये मसाले मिक्स करने हैं और इस तरीके से फ़ौरन से आपने बना लेना है। तो जो मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके पास टाइम कम होता है, शॉर्ट टाइम पर खाना बनाना होता है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि खाना भी बेहद लज़ीज़ बने, तो बस ये रेसिपी ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में सभी को पसंद आएगी ये रेसिपी, बच्चों से लेके बड़ों तक सब आपके फ़ैन हो जाएँगे जब आप बनाएँगी इतनी मज़ेदार चिकन की रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।